Hi guys, this is Pri. Welcome to our channel IELTS with Pri and Aman at IELTS Success Academy. If you are new to our channel, consider subscribing our channel and make sure to hit the like button and also share it with your friends. So in this video, we will be doing a cue card that is amongst the May to August 2024 speaking topics. So in this video, I will also be using Hindi translation along with my English explanation. If you do like this format of video, please do let me know by commenting below. So let's look at the topic. Describe a person who you are happy to know. You should say who this person is. How do you know this person? What he or she is like, and explain why you are happy to know him or her. तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक इंसान के बारे में बताना है, किसी के भी बारे में जिसको आप जान के बहुत खुश हैं। आपको बताना है कि ये कौन है, आप इस पर्सन को कैसे जानते हो, वो आदमी किस टाइप का है और आप उसे जानकर क्यों खुश हो। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ही और शी, हिम और हर, मतलब आप किसी के बारे में भी बता सकते हो, लड़का या लड़की, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट अ सैम्पल आंसर दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल. Positive relationships keep us happier, healthier, and also contribute to living longer and purposeful lives. And today, I would like to speak about my neighbor, Mr. Khanna, who is a retired army officer and dedicates his majority of time for the well being as well as betterment of the society. So, purposeful means meaningful, डेडिकेट मीन्स टू डिवोट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का सीधा आंसर करने से पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रोडक्शन में हम यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप मतलब रिश्ते, हमें खुश रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, दैट मीन्स हमें फिट या फिर तंदुरुस्त रखते हैं, और साथ ही साथ हमें लंबा और अच्छा लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। और आज मैं आपको अपने नेबर के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मिस्टर खन्ना, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है एंड डेडिकेट्स हिज मेजोरिटी ऑफ टाइम, मतलब जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सोसाइटी को हेल्प और बेहतर करने में बिताते हैं। Moreover, I know him since my birth, as his family is amongst one of the oldest families to inhabit our colony, and our houses also share a common wall. तो इनहैबिट मीन्स टू लिव और रिसाइड। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि मैं उनको अपने बर्थ से ही जानती हूँ, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं तब से ही मिस्टर खन्ना को जानती हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो हमारे कॉलोनी की सबसे पुरानी कॉलोनी की फैमिलीज में आती है। और तो और हम दोनों का जो हाउस का यानी कि घर का जो दीवार है वो एक दीवार भी कॉमन है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। Furthermore, he is a gem of a person and an active member of the local community center, which supports impoverished women and children by addressing their basic needs like food, shelter, and clothing, and acts as a source of inspiration for all. So, we have used an idiom here which is gem of a person, which means someone who is exceptional. Impoverished means poor, addressing means to take care of. तो यहाँ पे हमने एक इडियम यूज किया है विच इज जेम ऑफ अ पर्सन, विच मीन्स बहुत ही बेहतरीन या फिर एक अद्भुत इंसान। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि मिस्टर खन्ना जो है वो एक बहुत ही अद्भुत इंसान है। क्यों? क्योंकि वो एक लोकल कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, जो कि गरीब औरतों और बच्चों की मदद करता है, उसकी बहुत ही एक्टिव मेंबर है, मतलब उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं वो। और वो संस्था क्या करती है? वो संस्था जो है वो इन गरीब औरतों और बच्चों के लिए खाना, रहना और कपड़े जैसी चीज अरेंज करती है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज। ये मतलब बेसिक चीजें होती है जो इंसान को रहने के लिए चाहिए, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। एडिशनली, he organizes weekly food donation campaigns to collect unopened or unused food items from local residents of the neighborhood for the welfare of socially disadvantaged people. So again, socially disadvantaged means poor people or impoverished people. So instead of using the word poor, we have used a better vocabulary word here. तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि साथ ही साथ वो हर हफ्ते फूड डोनेशन, जिसमें कि लोग
खाना दान कर सकते हैं, उस टाइप का कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। और उसमें वो क्या करते हैं, जो भी पड़ोस में रहते हैं उनके पास जाते हैं, अगर कुछ खाना उनके पास बचा है जो कि बिल्कुल अनयूज्ड है, मतलब जो यूज नहीं किया हुआ हो, या फिर कोई कैन की आइटम हो जो बिल्कुल नई जैसी पड़ी हो मगर घर पे यूज ना आ रही हो, उस टाइप की चीजों को कलेक्ट करते हैं और अपनी संस्था में लेके जाते हैं, जैसे कि वो इन सोशली डिसएडवांटेज, दैट मीन्स इन लोगों के पास जिनके पास अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसे ना हो, उनको वो मदद करते हैं। Moving further, he is benevolent and affectionate by nature and puts others' needs ahead of everything else. So benevolent means kind and affectionate means loving. तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि वो बहुत बेनिवलेंट है, मतलब बहुत ही दयालु हैं। अफेक्शनेट मीन्स सबको प्यार करते हैं और सबके साथ खुशी से रहते हैं, और दूसरों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको अपनी ज़रूरतों से आगे रखते हैं। पुट्स अदर्स नीड्स अहेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। Finally, I feel on cloud nine knowing him, as he believes in the upliftment of society by targeting major issues of hunger and starvation, and works on the principle that if we start by saving even one child, then it will lead to a bright future. So we have again used an idiom here which is feel on cloud nine, which means to be very happy or joyous. Upliftment again means betterment, principle means objective or aim, तो लास्ट में हम यही बोल रहे हैं कि मैं उन्हें जानकर खुश हूँ, क्योंकि वो समाज को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं, और समाज में जो मेजर इश्यूज हैं, जो भूख जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और उनका मानना है कि अगर हम एक भी बच्चे को अगर हम बचा पाए तो फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा। हमने एक ईडियम यूज किया है, फील ऑन क्लाउड नाइन, जिसका मतलब है बहुत खुश होना। थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन।